नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ एक मुसलमान बस्ती में। अभी एक ट्रेंड चला है कि ओवैसी साहब ने पूरे बिहार प्रदेश में खास करके 11 सीटों पर इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करने की घोषणा किया है। बजाबता उन्होंने अपना नाम भी, बहुत सारे कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया है। तो क्या मुसलमान यहाँ के पूरे बिहार के मुसलमान क्या सोचते हैं? क्या उनको ओवैसी चाहिए या देश हित में बीजेपी को हराना है? देश में जो खतरा आया हुआ है, क्या उस खतरा को भांप रहे हैं मुसलमान लोग? मैं जानने का प्रयास करता हूं इनसे। और देख लीजिए मेरे पीछे, थोड़ा सा दिखाइए उधर से, और भीड़ जो लोग भी है, थोड़ा सा इस बस्ती को जो हुलिया है थोड़ा सा देख लीजिए और इनको दिखाइए। आप क्या नाम हो? मोहम्मद मुस्तकिम साहब। आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब ने 11 सीट पर बिहार में खड़ा किया है, तो तमाम मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हुए यदि वोट दे देते हैं, जिता देते हैं, तो मुसलमान को क्या फ़ायदा मिलेगा? मुसलमान को देखिए कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला ओवैसी जी नहीं है। वो पूरे भारत में जो है बीजेपी को फ़ायदा देने वाली पार्टी है, और उसको इस गठबंधन में किसी में आकर के सहयोग करके पार्टी बड़ा बनना चाहिए। उससे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है बिहार के अंदर में। उसके बाकाबे मुसलमान नहीं आएंगे। आप तमाम मुसलमान को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे तमाम मुसलमान भाइयों को कि एकजुट होकर के एक तरफा वोट करे देश हित में और बीजेपी को हराए। देश हित में बीजेपी को हराए कहना है। आप आइए थोड़ा सा सर, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? एमडी अमीर खुसरू, अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आपको आप बताइए कि आरजेडी को कितना हानि पहुंचाएगा ओवैसी यदि खड़ा हो जाता? पूरे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा मुसलमान? देश में ओवैसी का आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मुसलमान तो वोट दे करके, जैसे बिहार में सीमांचल एरिया में करके वो अपने तरफ जो खींचता है, ये ऐसे काम आपकी नहीं होना है और नहीं होगा। अब जो आरजेडी ही रहेंगे और भारी बहुमत से ही विजय बनेंगे उनका। क्या लग रहा है कि ओवैसी यदि खड़ा होकर आप लोग वोट कर दीजिएगा तो बीजेपी आगे बढ़ जाएगा? आज तक हमारे देश में ओवैसी कुछ वैसा काम किए नहीं है। जो काम होना चाहिए वो अभी तक है ही नहीं। जो आरजेडी जो करके दिखाए हैं ये पूरे देश में, वैसा अभी कोई जेन्युइन कोई काम कर ही नहीं पाया। नहीं, सीट था यहाँ 5 सीट जीते थे, 4 को मिला लिए आरजेडी वाले। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। और बहुत सारे आदमी हैं, थोड़ा बुजुर्ग आदमी हैं, पीछे में बूढ़े। चलिए, वो आप क्या कहना है बताइए थोड़ा सा इस पे। तो यही तमाम चाहते हैं कि आरजेडी जीते और खूब बहुमत से जीते। तमाम मुसलमान को क्या कहना चाहेंगे? एकदम आरजेडी को वोट देना है। ओवैसी साहब जो खड़ा हुए हैं, तो उनको धर्म के नाम पर क्यों नहीं वोट कीजिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ का कोई काम ही नहीं है यहाँ। काम नहीं है जी नहीं। चलिए, अच्छा मान लीजिए कि अभी ये यहाँ के सांसद कौन है? बताइए, सांसद कौन है यहाँ के? यहाँ का सांसद महबूब अली कैसर। हाँ, महबूब अली कैसर है। यदि उनको एनडीए गठबंधन से बीजेपी गठबंधन से 2 बार जीते हैं जी, तो यदि फिर अभी आते हैं बीजेपी गठबंधन से ही, तो क्या मुसलमान फिर से उसको वोट देकर के जिताने? फिर से वोट उसको नहीं देगा। उसको 2 बार भी देख लिया। तो मुसलमान कम से कम 50% उनको वोट देकर के जिता देते हैं। अब अबरी ऐसा कोई बात नहीं है कि मुसलमान है तो मुसलमान ही को वोट दिया जाएगा। जो मुसलमान कम करेगा उसी को वोट दिया जाए। आप आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको हम कहना चाहते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से चर्चा में आ रही है कि डॉक्टर संजीव जदयू के जो नेता हैं, विधायक है, प्रवक्ता थे, उनको आरजेडी से लगभग खगड़िया लोकसभा से कहता है कि उन्हीं को दिया जाएगा सीट। उसको भारी बहुमत से हम विजय बनाएंगे डॉक्टर संजीव को। जी, पूरा समर्थन आरजेडी वाले? समर्थन है, हाँ। बिल्कुल समर्थन है। मैं तो चाह रहा हूँ कि वैसा वो आए और इस पार्टी से लड़े। मैं उनको भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। कैसर जी आएंगे तो? नहीं, मैं उनको वोट देने वाले में से नहीं। लोग धर्म के नाम पर अपने अपने धर्म जो था पहले जिस अपेक्षा में, वो अपेक्षा अब जताई नहीं जा रही है। वो खेला खत्म हो गया। अब आदमी काम देखता है, जो व्यक्ति काम करेंगे उन्हीं को तो वोट दिया जाएगा। चलिए, इनका कहना है एकदम परफेक्ट कहना है। और पीछे में आप आइए थोड़ा सा, आइए। क्या कहना है आप ओवैसी जी को यहाँ पर खड़ा कर देगा तो आप उसको वोट दीजिएगा कि बीजेपी को हराइएगा? क्या हराइएगा? कौन बीजेपी को हराएंगे?
अच्छा चलिए ये सब तमाम बातें आपने सुना। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं मुसलमान की बस्ती में मैं मौजूद हूँ, तो उनका जो तमाम जो आखिरी बात आया, आखिरी लफ्ज़ आया है, ओवैसी आवे हिना साहब जो भी कुछ कहे, लेकिन इनको बीजेपी को हराना है, यही इनका मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।